हेलो एवरीवन। मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैलेंडर का पार्ट 4 हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हम लोगों ने ईयर गैपिंग देखी। पार्ट 3 में हम लोगों ने मंथ गैपिंग देखी है। उसके पहले बाकी हम लोगों ने कैलेंडर का कॉन्सेप्ट देखा है। जिन्होंने अभी तक पार्ट 4 तक का वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने के पहले आप पार्ट 4 तक का वीडियो देख लें। ठीक है, आज कैलेंडर पार्ट 5 का हम लोग शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने के पहले स्क्रीन पे आप सभी को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि पार्ट 4 पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पार्ट 4 का वीडियो देखा हो, इस क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपने जवाब सही दिया या गलत, इसका रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में ही करूँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। जिस तरह से आप लोगों ने पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। एक दो लोगों ने गलत दिया, फिर सही किया उसको। अच्छी बात है, इससे ये लगता है कि सभी लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, सबको वीडियो समझ में आ रही है। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में सीखा है पार्ट नंबर 4 में, तो इसमें आप इसको करो और इसका कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। ठीक है, चलिए अब आज का वीडियो हम लोग आगे शुरू करते हैं। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अब इधर टाइप नंबर 5 ही चलता रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके कैलेंडर के एग्ज़ाम में बन सकते हैं अलग अलग तरह से, वो सारे प्रश्न हम लोग इसमें अब देखना शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नोट्स लिखेंगे। जैसे आज के लिए 2 नोट्स आपको लिखना है। पहला नोट क्या है? पहला नोट है आपका कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होते हैं। समझ में आ रही है? कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे पूछ लेता है। तो आप याद रखिएगा, अगर कोई भी साधारण वर्ष है तो उसका जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन भी होगा। एग्जाम्पल के द्वारा भी मैंने आपको दिखा दिया है। अगर 1 जनवरी 1998 को मंगलवार है तो साल का पहला दिन है, तो साल का जो अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर 1998, वो भी मंगलवार ही आएगा। आप चाहो तो निकाल के देख लो, साल वाली मंथ वाली गैपिंग लगा के, है ना? मंथ वाली गैपिंग लगा के वैसे भी देखो, कुल टोटल 364 दिनों का अंतर होगा। 364 को जब आप 7 से भाग दोगे तो शेषफल 0 हो जाएगा, और जब शेषफल 0 आएगा तो इधर भी मंगलवार, तो इधर भी क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला नोट आपको याद रखना है कि वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होगा? समान होगा। कब? जब कब होगा? जब वो साधारण वर्ष होगा। सबको ये बात समझ में आई है? किसी को कोई दिक्कत? अगला है, लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों में 1 दिन का अंतर होता है। अगर वो लीप वर्ष है तो प्रथम दिन और अंतिम दिन में कितने दिन का अंतर होता है? 1 दिन का। वो 1 दिन वही सी फरवरी के कारण होता है। फरवरी 29 का होने के नाते शेषफल 1 बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैंने एग्जाम्पल से भी दिखा दिया, 1 जनवरी 2020 को अगर मंगलवार है, साल का पहला दिन, लीप वर्ष है 2020, तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा आपका? बुधवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। सबको ये बात समझ में आएगी? तो आज ये पहला नोट और ये दूसरा नोट आपको नोट कर लेना है। साल का प्रथम और अंतिम दिन साधारण वर्ष में समान होता है और लीप वर्ष में 1 दिन क्या होता है? आगे होता है। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हम लोग शुरू करेंगे। मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, अब इधर मिक्स क्वेश्चन लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इससे क्या होगा? कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, वहाँ आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारा कवर करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, अगर आप ये सारे टाइप्स के वीडियो देख ले रहे हैं तो इससे ऊपर आपके कैलेंडर के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बनना, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लिखित रूप में लिख लीजिएगा। अगर इससे ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना उसी दिन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष 5 मार्च को बुधवार हो तो उसी महीने में कितनी बार सोमवार आएगा? ठीक है, तो कह रहा है अगर 5 मार्च को बुधवार हो तो उस महीने में सोमवार कितनी बार आएगा? सोमवार कितनी बार आएगा ये आपको बताना। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जब भी दिन का पूछे कि वो दिन कितनी बार आएगा, ठीक है ना, तो कैसे करते हैं? हमेशा आप पहली तारीख पता कर लिया करो। क्या पता कर लिया करो? पहली तारीख। दिया हुआ है 5 मार्च को बुधवार है, या तो आप 1 तारीख पता कर लिए होते। ठीक है, तो 4 दिन का अंतर, 4 दिन पीछे आना पड़ता। तो हमने इतना पीछे नहीं गए, हमने डायरेक्ट क्या किया? बुधवार से सीधे आपको, क्योंकि तारीख अभी छोटी दी हुई थी, अगले क्वेश्चन में भी 1 तारीख से वही हम लोग कंपेयर कर लेंगे। 5 मार्च को बुधवार है, 4 मार्च को इसका मतलब मंगलवार होगा, और 3 मार्च को क्या होगा आपका? सोमवार।
3 मार्च को क्या होगा आपका सोमवार। ये तो हमको मिल गया इसकी मदद से, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्यों पता किया, क्योंकि हमको अगर ये पता करना है कि महीने में कितनी बार आपका सोमवार आ रहा है तो पहला सोमवार किस तारीख को पड़ा था ये आपको पता करना ज़रूरी होता है। पहला सोमवार किस तारीख को पड़ा था ये पता करना ज़रूरी होता है। उसके बाद वहीं से हम लोग साथ 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 ऐड करते चले जाएंगे और मालूम कर लेंगे कितने सोमवार महीने में पड़ते हैं, ठीक है। अब क्या इसके पहले कोई सोमवार पड़ेगा इस महीने में? नहीं पड़ेगा। 2 तारीख को रविवार होगा और 1 तारीख को शनिवार होगा, ठीक है। तो पहला सोमवार कब पड़ता है? पहला सोमवार आपका कब पड़ता है? 3 तारीख को पड़ता है। अब यहीं से हम लोग पता कर लेंगे कि इस महीने में सोमवार कितने पड़ेंगे, ठीक है। हर 7 7 दिन को ऐड करते जाइए, सोमवार आपका मिलता जाएगा। 3 में 7 ऐड कर दीजिए 10, मतलब दूसरा सोमवार पड़ेगा 10 को। 10 में 7 ऐड करिए 17, तीसरा। 17 में 7 ऐड करिए 24, और 24 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 31। तो कुल कितने सोमवार पड़ गए इस महीने में? इस महीने में कुल 5 सोमवार पड़े, ठीक है ना। तो सोमवार कितनी बार आएगा इस महीने में? इस महीने में सोमवार 5 बार आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को किया जाता है। ऐसे ही हम लोग चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। यदि किसी वर्ष 15 अगस्त को शनिवार है तो उस महीने में कितनी बार मंगलवार आएगा? उस महीने में कितनी बार क्या आएगा आपका? मंगलवार आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहला मंगलवार पहले पता करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला मंगलवार आप पता करो, ठीक है। तो 15 तारीख दिया हुआ है, क्या दिया आपका? 15 अगस्त को शनिवार दिया हुआ है। हम लोग 1 अगस्त को निकाल लेते हैं, क्या पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चंस करना आपको पता है। गैप देख लो कितने दिन का अंतर है? 14 दिन का अंतर है। 14 को छोटा करोगे कितना बचेगा? शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब 1 तारीख को भी क्या होगा? शनिवार होगा। तो 2 तारीख को क्या होगा? रविवार होगा। 3 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा। और 4 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। तो पहला मंगलवार कब पड़ेगा? पहला मंगलवार पड़ेगा आपका 4 तारीख को। तो बस ख़त्म हो गया अब क्वेश्चन। चौथा बताना, सॉरी क्या बताना था? कितनी बार मंगलवार पड़ेगा ना। तो अब बस 7 ऐड करते चले जाओ। 4 7 11, दूसरा मंगलवार 11 को। 11 7 18, 18 7 25, और 25 में 7 जोड़ोगे 32 हो जाएगा। महीना चेंज हो जाएगा मतलब। तो मंगलवार कितनी बार पड़ेगा इस महीने में? इस महीने में मंगलवार पड़ेगा 4 बार। अगर 15 अगस्त को शनिवार पड़ता है तो मंगलवार इस महीने में कितनी बार पड़ेगा? 4 बार आपका क्या आएगा? मंगलवार आएगा, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1 मिनट जरा सा। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। यदि किसी वर्ष 16 अप्रैल को मंगलवार हो तो उस महीने में चौथे शुक्रवार को कौन सी तारीख पड़ेगी, ठीक है। तो इस बार पूछा जो चौथा शुक्रवार पड़ेगा उस दिन कौन सी तारीख पड़ेगी, इस बार ये बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, सेम वही तरीका होगा, ठीक है। पहली तारीख पता कर लो। 16 अप्रैल को अगर मंगलवार है तो 1 अप्रैल को पता कर लो। तो 16 और 1 में कितने का अंतर? 15 का अंतर। 15 को छोटा करोगे तो कितना बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। 1 क्या बचेगा आपका? शेषफल। तो 1 दिन आप पीछे आ जाओ, मंगलवार से 1 दिन पीछे आ गए, क्या बना आपका? सोमवार। इसका मतलब 1 तारीख को आपका क्या हो गया? सोमवार। शुक्रवार पता करना था ना, तो पहला शुक्रवार पता कर लो। अगर 1 को सोमवार है, 2 को मंगलवार, 3 को आपको बुधवार, 4 का आपका बृहस्पतिवार, और 5 को आपको क्या पड़ेगा? शुक्रवार। मतलब इस महीने में पहला शुक्रवार पड़ेगा 5 को, दूसरा पड़ेगा 5 7 12, तीसरा पड़ेगा 12 7 19, और चौथा पड़ेगा 19 7 26। तो कब पड़ेगा? 26 तारीख को आपका चौथा पड़ेगा। इतना लंबा नहीं करना चाहते हो अगर, तो दूसरा तरीका भी है। ये तो आपको पता करना पड़ेगा कि 1 को सोमवार था और 5 को शुक्रवार है। ये पहला हो गया। और चौथा पूछा मतलब 3 और, तो 7 3 21, डायरेक्ट 21 जोड़ के सीधे 26 बता दो, ठीक है। तो आई होप ये चौथा तीसरा कभी भी ये सब पूछेगा तो आप लोग ये बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे, ठीक है। जिनको ना समझ में आया करे, एक बार यूट्यूब पे आपका अच्छा ये होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार वीडियोस रिपीट करके देख सकते हो जब तक आपको समझ में ना आए। ये एक फ़ायदा आपको इस पे मिल जाता है। क्लास में क्या होता है, वो क्वेश्चन बताने के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ अगर आप समझ को नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, उसको रिपीट कर करके बार बार देख के आप समझ सकते हो। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करो, समझो। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। बात करने का माध्यम मैंने आपको बताया, या तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, या तो आप मेरे फेसबुक
पे मैसेज करिए, इंस्टा पे मैसेज करिए, ठीक है। हर जगह आप मैसेज मुझे कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन, रमेश का जन्म दिवस 29 फरवरी को था। यदि उसने अपना चौथा जन्मदिन 29 फरवरी 2008 को मनाया तो उसका जन्म किस वर्ष हुआ था। आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सॉल्यूशन देखने से पहले खुद सॉल्व करिएगा। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी लोग इसे खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है, फिर सॉल्यूशन पे आइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए फ़िलहाल मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो 29 फरवरी कहने का मतलब कि वो लीप वर्ष में जन्मा हुआ था, मतलब हर चौथे साल पे वो अपना बर्थडे मनाएगा, ठीक है। चलिए होता क्या है, देखो कह रहा है कि 29 फरवरी 2008 को उसने अपना चौथा बर्थडे मनाया। इसका मतलब तीसरा वाला कब मनाया होगा, 2004 में मनाया होगा। दूसरा बर्थडे कब मनाया होगा, 2000 में मनाया होगा। पहला बर्थडे कब मनाया होगा, 1996 में मनाया था। अब कई लोग गलती क्या करते हैं कि 1996 को ही उसका जन्म दिवस बता देते हैं। जी नहीं, 1996 उसका जन्म दिवस नहीं है। उस दिन तो उसने अपना पहला बर्थडे मनाया था। जन्म उसका 4 साल पहले हुआ होगा, सन 1992 में। अब जितने लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो उनको मैं सहमत कराता हूँ। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपका जन्म हुआ सन 1998 में। कब जन्म हुआ आपका, सन 1998 में। किसी भी तारीख को आप 1998 में पैदा हुए, मान लो 15 मार्च 1998 को आप पैदा हुए, तो क्या पहला बर्थडे 1998 जन्म होते ही क्या आपका बर्थडे मना लिया जाता है? नहीं मनाते हैं ना। कब मनाते हैं आप अपना पहला बर्थडे, 15 मार्च। जब 1 साल पूरा होता है बच्चे का, 15 मार्च 1999 में जब हो जाता है, तो उस दिन उसका पहला बर्थडे का केक काटा जाता है। सभी लोग इस बात से सहमत हैं। तो 1999 में अगर वो पहला बर्थडे मना रहा है तो उसका क्या वो जन्म दिवस हुआ? नहीं। जन्म उसका कब हुआ था? हाँ, जन्म दिवस हुआ, दिन तो वही है, लेकिन किस साल वो जन्मा था, किस वर्ष वो जन्मा था, तो वो जन्मा था 1998 में। तो यहाँ इस क्वेश्चन में अक्सर ये लोग गलती करते हैं कि 1996 आंसर देते हैं, लेकिन 1996 आंसर नहीं होगा। 1996 में उसने अपना पहला जन्मदिन मनाया था, मतलब उसका जन्म कब हुआ होगा, 29 फरवरी 1992 को उसका जन्म हुआ होगा। लेकिन उस साल बर्थडे तो मनाएगा नहीं कि 29 तारीख को पैदा होते ही क्या करे वो बर्थडे मना ले। अब उसको अपना पहला बर्थडे मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 साल वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब 1996 में उसने अपना पहला बर्थडे मनाया, 2000 में दूसरा, 2004 में तीसरा और 2008 में चौथा बर्थडे मनाया। लेकिन जन्म कब हुआ था, 1992 में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा ही जवाब दीजिएगा। अगर पूछा है जन्म कब हुआ तो 1992 में, पहला बर्थडे कब मनाया तब 1996 में आएगा, ठीक है। ये गलती मत करिएगा, बहुत लोग ये गलती करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, किसी को कोई डाउट? चलिए आज का प्रश्न नंबर 5 और आज का ये अंतिम प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको, अभी तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे पास हैं, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आपको बस करना कुछ नहीं है, रेगुलर वे पे आपको क्या करना है, वीडियो देखते रहना है। मेरे कैलेंडर के भी कम से कम 2 वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा। इन 2 वीडियो के बाद कैलेंडर का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और लक्ष्य के ही ग्रुप में इसका टेस्ट होगा, ठीक है। आज आई थिंक तारीख है 11 या 12 है आज, तो मैं कोशिश करूंगा 14 तक, 15 या 16 तक आपका टेस्ट हो जाएगा लक्ष्य ग्रुप में। लक्ष्य ग्रुप में कैलेंडर का टेस्ट 15 या 16 तक मैं करा दूंगा। तो सभी लोग सारे वीडियोस खूब अच्छे से देखिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अभी इधर जो 1-2 वीडियो आने वाले हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस मैं अच्छे अच्छे रखूँगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेश का जन्मदिन 4 अक्टूबर 1996 को था। सुरेश का कब था, 4 अक्टूबर 1996 को, ठीक है। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, और शशिकांत का जन्म कब हुआ था, उससे 6 दिन पहले। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था तो शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था? चलिए लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बस जैसा कहा वैसा कर लो, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। सुरेश का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1996 को, हमने उनका जन्म कर दिया। 6 दिन पहले भैया शशिकांत को ले आओ। शशिकांत कब आए होंगे, अब 6 दिन पहले जाओ। अब अगर आपको 6 दिन पहले जाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप पहले देख लो, पिछला महीना आएगा सितंबर, कितने का होता है, कितने का होता है सितंबर, 30 का होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो सितंबर आपका हो गया
30 का, और अक्टूबर का कितना तारीख 4, तो 30 4 कुल कितने हो गए 34। समझ रहे हो, 30 और 4 कितना हो गया 34, और 34 में से 6 गया कितना बचेगा आपके पास, 34 में से 6 गया कितना बचेगा आपके पास 28। ये थोड़ा देखो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, इसको सही करिएगा, 29 नहीं होगा 28 होगा। तो शशिकांत का जन्म कब हुआ, 28 सितंबर 1996 को। सबको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। 4 दिन, अब ऐसे चाहो तो करके भी देख सकते हो, ठीक है। 6 दिन पहले उसका जन्म हुआ था, तो 3 तारीख हो गया पहला दिन, 2 तारीख हो गया उसका दूसरा दिन, 1 तारीख हो गया तीसरा दिन, 30 तारीख हो गया चौथा दिन, 29 तारीख हो गया पाँचवा दिन, और 28 तारीख हो गया छठवां दिन। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। 4 तारीख को लेकर गिना जाएगा ना, 1 मिनट ज़रा सा। 4 तारीख को लेकर अगर हम लोग गिनेंगे, 4 तारीख हो गया पहला दिन, 3 तारीख हो गया दूसरा दिन, और 2 तारीख हो गया पहला दिन, 30 तारीख हो गया ये आपका, 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख, 6 दिन पहले हुआ था, तो 1 2 3 4 5 सही, 29 सही है, ठीक है। 4 को लेकर गिनना होता है, तो 6 दिन आप पीछे जाओगे, क्या आ जाएगा आंसर आपका। शशिकांत का जन्मदिन कब हो जाएगा, शशिकांत का जन्म हो जाएगा 29 सितंबर 1996 को। देखो यहाँ गलती मत करना वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। शशिकांत का जन्म हो गया 29 सितंबर 1996 को। 6 दिन पीछे आएंगे, इसका मतलब शशिकांत का जन्म हुआ होगा 29 सितंबर 1996 को। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह दिया, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी वर्ष 15 अगस्त रविवार को पड़ा था। 15 अगस्त कब पड़ा था, रविवार को पड़ा था। तो कह रहा बताओ कि 29 सितंबर मतलब शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था। तो 29 सितंबर को कौन सा दिन था ये बताना। तो आपको पता ही चलेगा, कंपैरिजन हो गई, एक ही वर्ष में कंपैरिजन हो रहा है। अगस्त आपको पता है, सितंबर आपको निकालना है, कुछ नहीं करना, मंथ वाली गैप लगा दीजिए। मंथ वाला क्या लगा दीजिए, अब गैप लगा दीजिए। 15 अगस्त, अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में कुल 31 दिन होते हैं। 15 दिन का पता है, बचे कितने दिन 16, 16 को छोटा करोगे कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 2। अगला महीना अगस्त के बाद आ जाएगा सितंबर, कितना पूरा नहीं जाना है, 29 दिन तक जाना है। 29 को छोटा करोगे 7 चौक 28, बचा कितना 1, तो कुल शेषफल कितना हो गया 3। कुल शेषफल कितना हो गया 3। अगर 15 अगस्त को रविवार था तो 29 सितंबर को क्या पड़ेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या पड़ेगा आपका, बुधवार हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे ही आपको कैलेंडर के क्वेश्चंस मैं अब आपको आगे कराऊंगा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कल कोशिश करूँगा 5 से 10 क्वेश्चन आपको कैलेंडर के और प्रोवाइड करूँगा। आप भी एक काम करिए, अब आप बुक उठाइए, बुक से क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दीजिए। ठीक है, बुक उठाइए और बुक से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल एकदम। जितने भी क्वेश्चंस आपको ना आए आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। कल फिर हम लोग मुलाकात करेंगे नए वीडियो के साथ। जिन लोगों ने चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। आज के लिए इसमें इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।